नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, विषधर में समास होगा। ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी तत्पुरुष। विषधर में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राज्ञः किस विभक्ति वचन का रूप है। ए तृतीय एकवचन, बी पंचमी बहुवचन, सी षष्ठी एकवचन, डी द्वितीय द्विवचन। राज्ञा किस विभक्ति वचन का रूप है। यह षष्ठी एकवचन का रूप है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गालिब छूटी शराब किसकी आत्मकथा है। ए प्रभा खेतान, बी रविंद्र कालिया, सी कमलेश्वर, डी ममता कालिया। गालिब छूटी शराब यह आत्मकथा है रविंद्र कालिया का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है। ए योस फेथफुली, बी खूबसूरत बहू, सी यमगाथा, डी अमरीपुत्र। इसका जो सही उत्तर है, नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है वह है खूबसूरत बहू। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। ए अन्यम, बी अनयन, सी अनयात, डी अन्याय। इसका जो सही उत्तर है, नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है अन्याय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भासकृत स्वप्न वासदत्तम में कितने अंक हैं। ए 6 अंक, बी 7 अंक, सी 10 अंक, डी 5 अंक। भास की कृति स्वप्न वासदत्तम में 6 अंक हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, चेको स्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। ए लाल टीन की छत, बी वह दिन, सी रात का रिपोर्टाज, डी अंतिम अरेण। चेस्को स्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है वह दिन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है। ये थोड़ा सा त्रुटि है, हिंदी साहित्य होना चाहिए।
संधिकाल, बी प्रारंभिक काल, सी चारण काल, डी अपभ्रंश काल। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राम ने पुस्तक पढ़ी, इस का सही अनुवाद क्या होगा? ए रामा पुस्तकम अपठत, बी रामः पुस्तके अपठत, सी रामः पुस्तकम पठिष्यामः, डी रामः पुस्तकः अपठतामः। इसका जो सही उत्तर है, राम ने पुस्तक पढ़ी, इसका सही अनुवाद है रामः पुस्तकम अपठत। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कृष्णम रक्षते इच्छते वा में कौन सी विभक्ति है? ए पंचमी, बी षष्ठी, सी चतुर्थी, डी सप्तमी। कृष्णम रक्षते इच्छते वा, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैदर्भी रीति का कवि नहीं है? ए कालिदास, बी श्रीहर्ष, सी माघ, डी शूद्रक। निम्न में से कौन वैदर्भी रीति का कवि नहीं है? वह है माघ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी के जीवनीकार कौन हैं? ए जैनेन्द्र, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव, डी रामचंद्र। अकाल पुरुष गांधी के जीवनीकार हैं जैनेन्द्र। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होगा? ए नदीनाम, बी नदीषु, सी नदीषु, डी नद्यम। नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप होगा, वह है नदीषु। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सहसा विद्यतिम ना क्रियाम सूक्ति किस रचना की है? ए शिशुपाल वधम, बी किरातार्जुनीयम, सी नैषधि चरितम, डी कुमार संभवम। सहसा विद्याति ना क्रियाम सूक्ति है किरातार्जुनीयम का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सफल का विलोम नहीं है? ए विफल, सी कुफल, डी असफल, डी निष्फल। इसका जो सही उत्तर है, सफल का विलोम नहीं है। सफल का विलोम नहीं है, वह है कुफल। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, खुली आंखों का सपना उपन्यास के रचनाकार हैं? ए. आरती पांडे, बी. मरुधर मृदुल, सी. नम्रता सिंह, डी. शशि प्रभा शास्त्री। खुली आंखों का सपना उपन्यास के रचनाकार हैं आरती पांडे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है? ए. निर्मला, बी. नई पौध, सी. बलचनामा, डी. ए और बी दोनों। इसका जो सही उत्तर है, उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन निर्मला और नई पौध दोनों में है, इसलिए ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, पठिच्छात पठ धातु के लिट लकार का किस पुरुष वचन का रूप है? ए. प्रथम पुरुष बहुवचन, बी. मध्यम पुरुष बहुवचन, सी. उत्तम पुरुष एक वचन, डी. प्रथम पुरुष द्विवचन। इसका जो सही उत्तर है, पठिच्छत पठ धातु के लिट लकार का किस पुरुष वचन का रूप है? यह है मध्यम पुरुष बहुवचन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किसने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है? ए. हजारी प्रसाद, बी. डॉक्टर बच्चन सिंह, सी. डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी. डॉक्टर नगेंद्र। इसका जो सही उत्तर है, किसने कबीर को रेडिकल सुधारक कहा है? यह कहे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है? ए. कमजोर व्यक्ति, बी. चालाक व्यक्ति, सी. अनुभवी व्यक्ति, डी. अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा मुहावरे का जो अर्थ है, वह है अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन बी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कोशकार में कौन सा समास होगा? ए. तत्पुरुष समास, बी. अव्ययी भाव समास, सी. कर्मधारय समास, डी. द्वंद्व समास। कोशकार में तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द है लीची, नाशपाती, मणि, सूत। इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द है? वह है सूत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने किसे जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है? ए. भारतेंद्र युग, बी. द्विवेदी युग, सी. रीतिकाल, डी. जय छायावाद। डॉक्टर नगेंद्र ने किसे जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है? वह हैं
द्विवेदी युग ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है? ए पौष्टिक, बी दयालु, सी काला, डी प्रकृत। इसमें कौन सा एक विशेषण नहीं है? वह है प्रकृत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध स्वर है? ए आ, बी ओ, सी ई, डी ए। इसका जो सही उत्तर है इनमें से कौन सा स्वर समृद्ध है? वह है ई। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? ए हिंदी वियोगात्मक भाषा है, बी सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सी सभी स्वर सघोष होते हैं, डी सभी स्वर अघोष होते हैं। इसमें कौन सा वाक्य पूरा अशुद्ध है? वह है सभी स्वर अघोष होते हैं। ऑप्शन डी अशुद्ध है। बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है एक दिन हजार अफसाने कहानी के लेखक हैं? ए अमृतलाल नागर, बी अमृत राय, सी महीप सिंह, डी गंगा प्रसाद बिमल। एक दिन हजार अफसाने कहानी के लेखक अमृतलाल नागर हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है चरमोत्कर्ष का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? ए चरधन मोत्कर्ष, बी चरमोधर उत्कर्ष, सी चर्मधर धन कर्ष, डी चर्मधन उत्कर्ष। इसका जो सही उत्तर है सही संधि विच्छेद जो सही है वह है चरमो उत्कर्ष का चरमधन उत्कर्ष। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं में कौन सा वाक्य है? ए संयुक्त वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी सरल वाक्य, डी उपवाक्य। इसका जो सही उत्तर है अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं यह वाक्य है सरल वाक्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी में विराम चिन्ह सबसे अधिक प्रयोग होता है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक विराम। हिंदी में विराम चिन्ह सबसे अधिक प्रयोग होता है।
वह है अल्प विराम ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ए प्राचीन, नवीन, बी कटु, तीक्ष्ण, सी ऋजु, वक्र, डी हर्ष विषाद। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? वह है कटु, तीक्ष्ण, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक अशुद्ध है? ए अंत्याक्षरी, बी माधुर्यता, सी आशीर्वाद, डी अनाधिकार। इनमें कौन सा एक अशुद्ध है? वह है माधुर्यता, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास के लेखक हैं? ए मृदुला गर्ग, बी उषा प्रेमवदा, सी मन्नू भंडारी, डी मैत्रेयी पुष्पा। 55 खंभे लाल दीवारें यह उपन्यास के लेखिका लेखक उषा प्रेमवदा हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका हैं? ए मेरुन्निसा, बी महाश्वेता देवी, सी अमृता देवी, डी कृष्णा सोवती। 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका हैं महाश्वेता देवी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं? सुनीता और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं ए इल्लाचंद जोशी, बी जैनेन्द्र, सी अज्ञेय, डी देवराज। सुनीता और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र हैं, ऑप्शन अगला प्रश्न है, अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है? ए 7 कवियों का संकलन, बी एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह, सी 7 तारों का समूह, डी 7 विचारधाराओं का समूह। इसका जो सही उत्तर है, अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है? वह है एक ही प्रकार की भाव चेतना के स्तर पर पिरोए 7 कवियों की रचनाएं का संग्रह है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
जीप पर सवार इल्लियां किसका व्यंग है? ए हरिशंकर परसाई, बी के.पी. सक्सेना, सी शरद जोशी, डी रविंद्रनाथ त्यागी। जीप पर सवार इल्लियां, यह व्यंग है शरद जोशी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतारक का प्राय है? ए टीका, बी ठग, सी टेक, डी डर। प्रतारक का प्राय है वह है ठग। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं? ए ठाकुर गदाधर सिंह, बी गोपाल राय गहमरी, सी स्वामी सत्यदेव परिवारजक, डी राम कुमार खेमका। इसका जो सही उत्तर है, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं गोपाल राय गहमरी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इधर उधर की बातें किसका संस्मरण है? ए प्यारेलाल मिश्र, बी भोला दत्त पांडे, सी राम कुमार खेमका, डी काशी प्रसाद जायसवाल। इसका जो सही उत्तर है, इधर उधर की बातें संस्मरण राम कुमार खेमका का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नीर भरे नित्य प्रीति है, तहुना जास बुझाए, पंक्ति में अलंकार है। ए व्यतिरेक, बी प्रतीक, सी विशेषोक्ति, डी विभावना। नीर भरे नित्य प्रीति है, तहुना जस बुझाए, पंक्ति में अलंकार है। विशेषोक्ति ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नीर भरे नित्य प्रीति हैं, तहुना जस बुझाए, पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बैदर्गधा भंगी भणित किसका सूत्र है? ए
आचार्य कुंतक का, बी राजशेखर का, सी जगन्नाथ दास का, डी मम्मट का। यह सूत्र है आचार्य कुंतक का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक हैं कुमुद नागर, डी शोभाकांत, सी विष्णु चंद्र शर्मा, डी अज्ञेय। वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक हैं कुमुद नागर। ऑप्शन ए सही है। थोड़ा सा इसमें गलती है, कुमुद नागर होना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है आत्मकथा, बी संस्मरण, डी सी रेखाचित्र, डी यात्रावृत्त। किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम रेखा चित्र है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मेढक को जुखाम होना का अर्थ है बिना जान पहचान के लेन देन, बी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, सी भयंकर बरसात होना। बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, सी भयंकर बरसात होना, डी भयंकर सर्दी होना। इसका जो सही उत्तर है, मेढक को जुखाम होने का अर्थ जो है वह है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सरोज में कौन सी संधि होगी? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सरोज में जो संधि है वह है विसर्ग संधि। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। ए अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक, बी यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी, सी वह दिन वह लोग शिव पूजन सहाय, डी याद हो कि ना याद हो दूधनाथ सिंह। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? वह है याद हो कि याद ना हो दूधनाथ सिंह। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ऐसे उल्लुओं को तो
बृहस्पति भी नहीं समझ सकते हैं। प्रयुक्त कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना। ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी तात्पर्य। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। प्रयुक्त कथन में अभिधा शब्द शक्ति है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सूरत में आशय है। ए उन्माद, बी विरक्ति, सी ध्यान, डी आनंद का अनुभव। इसका जो सही उत्तर है, सूरत का आशय है आनंद का अनुभव। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? ए रमणिका गुप्ता, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी माता प्रसाद, डी मोहनदास नैमिषारण्य। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी के अपराजेय योद्धा भैया साहब किसके द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक निबंध है? ए विद्यानिवास मिश्र, बी श्री नारायण चतुर्वेदी, सी रविंद्रनाथ त्यागी, डी बनारसी दास चतुर्वेदी। इसका जो सही उत्तर है, हिंदी के अपराजेय योद्धा भैया साहब किसके द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक निबंध है? वह है विद्यापति मिश्र। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक हैं कुबेर नाथ राय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विद्यानिवास मिश्र, डी शिव प्रसाद सिंह। पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अकेला घर हुसैन का किसकी रचना है? ए विनय उपाध्याय, बी कमल कुमार, सी कुसुम आंचल, डी हेमंत कुदरती। अकेला घर हुसैन का किसकी रचना है? यह रचना है निर्लय उपाध्याय का। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? ए. अज्ञेय, बी. प्रभाकर माचवे, सी. कमलेश्वर, डी. श्री राम शर्मा। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीत इसका जो सही उत्तर है, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानी संग्रह है? यह है प्रभाकर माचवे का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हैं, किसका कथन है? ए. नाभादास, बी. जॉर्ज ग्रियर्सन, सी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। गौतम बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रसमंडन के रचयिता हैं? ए. गोकुल दास, बी. विट्ठलनाथ, सी. वल्लभाचार्य, डी. सूरत मिश्र। श्रृंगार रसमंडन के रचयिता लेखक हैं विट्ठलनाथ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए. चिंतामणि काव्य प्रकाश, बी. मतिराम अलंकार पंचाशिका, सी. प्रताप शाही काव्य विनोद, डी. ग्वाल संग्राम सार। इसका जो सही उत्तर है, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? ग्वाल संग्राम सार यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही है। बाकी तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी का विरह वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया, कथन किसका है? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. डॉक्टर बच्चन सिंह, सी. बिहारी का विरह वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया, कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पुष्ट मारक को जहाज जात हैं जिसके लिए कहा गया है? विट्ठलनाथ, बी. वल्लभाचार्य, सी. सूरदास, डी. नंददास। पुष्ट मारक को जहाज जात है यह किसके लिए कहा गया है? यह कहा गया है सूरदास के लिए। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1943 ईस्वी, बी 1951 ईस्वी, सी 1959 ईस्वी, डी 1969 ईस्वी। इसका जो सही उत्तर है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। यह है पहला का, यह है दूसरा सप्तक का, और यह है तीसरा का, यह है चौथा का। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मौलिक नाटक कौन सा है? ए विद्या सुंदर, बी भारत दुर्दशा, सी भारत जननी, डी रत्नावली। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मौलिक नाटक है भारत दुर्दशा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दिवाली कहानी संग्रह किसका है, किसकी है? ए नरेंद्र नागदेव, बी अखिलेश, सी अशोक भटनागर, डी रमेश उपाध्याय। दिवाली कहानी संग्रह किसका है? यह है अशोक भटनागर का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत भिक्षा किसकी रचना है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमघन, डी प्रताप नारायण मिश्र। भारत भिक्ष यह रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत विभाजन पर आधारित नहीं है? ए झूठा सच, बी लौटे हुए मुसाफिर, सी शरणदाता, डी बाहर भीतर। इनमें से कौन सी रचना जो भारत विभाजन पर आधारित नहीं है, वह है बाहर भीतर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी विश्वनाथ त्रिपाठी। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गुरु जी की खेती बाड़ी किसका संस्मरण है? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी विश्वनाथ त्रिपाठी, सी काशीनाथ सिंह, डी गिरिराज किशोर। गुरु जी की खेती बाड़ी यह संस्मरण है विश्वनाथ त्रिपाठी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बाहुबली कहानी किसकी है? ए जैनेन्द्र, बी यशपाल, सी अज्ञेय, डी प्रेमचंद्र।
बाहुबली कहानी के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सूरदास जी ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महासमुद्र सूरसागर अगला प्रश्न है, सूरदास जी ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महासमुद्र सूरसागर की ही उनका प्रथम काव्य है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जोरावर किस उपन्यास का पात्र है? ए आपका बंटी, जोरावर किस उपन्यास का पात्र है? ए महाभोज, बी आपका बंटी, सी अपनी वापसी, डी कोणार्क। इसका जो सही उत्तर है वह है जोरावर महाभोज उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अदत शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा। ए असहो, बी अदह, सी अम, डी अमोम। इसका जो सही उत्तर है, अदस शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा, वह है असौ। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहा जाता है? ए संश्लिष्ट, बी विश्लिष्ट, सी श्लिष्ट, डी इनमें से कोई नहीं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति को कहा जाता है विश्लिष्ट। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ए मृगावती, बी पद्मावत, सी मधुमालती, डी रूपमंजरी। रत्नशेखर कथा पर आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? वह है पद्मावत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सा कवि छायावाद का निदांक माना जाता है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी प्रेमचंद्र। इसका जो सही उत्तर है वह है रामचंद्र शुक्ल। कौन सा कवि छायावाद का
नितांक माना जाता है वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मेरी जर्मन यात्रा नामक यात्रा साहित्य किसका है? ए राहुल संकीर्तन, बी सत्यदेव परिवारजक, सी सेठ गोविंददास, डी राम कुमार खेमका। मेरी जर्मन यात्रा नामक यात्रा साहित्य किसकी है? यह यात्रा साहित्य है सत्यदेव परिवारजक का। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।